देवी पार्वती ने प्रथम गुरु बनकर कार्तिकेय का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। फिर सबके सामने आया माँ का वो सबसे अलग रूप। सबके लिए कल्पना करना भी कठिन था कि जो सब पर दया करती है, जो इतनी ममतामयी माँ है, वो स्वयं अपने पुत्र के साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकती है। समय हो गया। अब मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाओ। मैंने तो सोचा था कि इतने परिश्रम के पश्चात माँ मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी, किंतु ये क्या, केवल 2 फल। अब सूर्य नमस्कार आरंभ करो। हाथ सीधा होना चाहिए, दृष्टि सतर्क, पांव दृढ़ता के साथ जमीन पर खड़े होने चाहिए, पर तीव्र गति से संचालन के लिए सदैव तैयार। माँ, नजर सामने कार्तिकेय। अब लिखो ओम। वेदों का पठन पाठन का माध्यम होता है श्रुति और वाचन, अर्थात सुनना और उच्चारण करना। सबसे पहले यहीं से आरंभ करेंगे। कार्तिकेय, संसार में कुछ भी इतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है। इस साधारण से खेल में भी तुम्हें योजना बनानी होगी। अपने प्रतिद्वंदी को मानसिक चक्रव्यूह में उलझाना होगा। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारी अगली चाल ये है, परंतु उसके अनुमान के बिल्कुल विपरीत पहले से और भी अधिक प्रभावी वार करना होगा।
आपने ये गलत किया प्रभु। कार्तिकेय अभी केवल एक पत्थर है। इसे परिश्रम और ज्ञान की अग्नि में तप कर रत्न बनाना होगा हमें। इस तरह इसकी सहायता करके नहीं। आप सही कह रही हैं प्रिय, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पुत्र मोह में ये भूल कर बैठा। जानती हूँ पुत्र, बहुत कड़ा श्रम करवा रही हूँ तुमसे, पर विवश हो। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत दृढ़ नींव की आवश्यकता है। कुमार का प्रशिक्षण तो दिन पर दिन और भी अधिक कठिन होता जा रहा है। इसका परिणाम भी दिखाई देने लगा है देवराज। शिवाय। अब तुम्हारी शिक्षा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा पुत्र। अब तुम्हें अपने पिता से शिक्षा लेनी होगी। तुम्हारी मां से तुम्हें व्यवहारिक और संसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है पुत्र। अब मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अद्भुत पिताजी, अद्भुत है ये भावना। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आप दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला। व्यवहारिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मिला है मुझे आप दोनों से। पर मुझे लगता है कि बिना गुरु के मेरी शिक्षा कहीं अधूरी ना रह जाए। देवी, हमारे पुत्र के लिए ऋषि अगस्त्य ही सर्वोचित गुरु होंगे। आप निश्चिंत रहिए, अब आपके पुत्र कार्तिकेय का दायित्व मेरा है। कलारीपायट्ट, मल्लखंभ और अन्य युद्ध कलाओं में प्रवीणता आवश्यक है, किंतु इन शारीरिक तकनीकों के साथ साथ तुम्हें युद्ध नीति भी सीखना आवश्यक है। जी गुरुदेव। यदि ये तारकासुर का दुर्ग है तो सोच कर बताओ पुत्र, कैसे भेदोगे इसे? कैसे पराजित करोगे तारकासुर को? शत्रु के पराजय का रहस्य उसके व्यवहार में छुपा होता है गुरुदेव।
हर प्रतिद्वंदी की कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। मैं उसी दुर्बलता को ढूंढकर सटीक वार करूंगा। ये एकमात्र मार्ग है दुर्ग के भीतर से बाहर शस्त्र पहुंचाने का। यदि इसे ध्वस्त कर दिया तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई पुत्र। अब आप हमारे सेनापति हैं, तो हमें किसी का भी भय नहीं। भय तो उस तारकासुर को होगा कुमार, अपनी मृत्यु की संभावना से ही कांप रहा होगा वो। उसका मनोबल इस समय बहुत ही कम होगा और हम देवता बड़ी सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हो गया होगा, पर हम उनसे युद्ध करने में, उन पर आघात करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सीधे उस बालक पर आक्रमण करेंगे हम। यदि उस बालक का वध हो गया तो फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं बचेगा। और वैसे भी उस बालक के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। आपके पास युद्ध का अनुभव नहीं है कुमार, इसलिए आप पीछे रहेंगे। आगे हम जाएंगे और उन असुरों को आप तक पहुंचने से रोकेंगे। वो निश्चित ही हमें रोकने में अपना सारा बल लगा देंगे, और हमें उन्हें रोकना नहीं है, अपने निकट और निकट आने देना है उन्हें, ताकि वो सब स्वयं मेरे माया जाल में फंस जाए। और एक बार सारे देवता अलग हो गए तो फिर वो बालक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। फिर देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे कार्तिकेय को असुरों का सामना नहीं होने देंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना मां। वर्षों तक देवता कार्तिकेय जी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि तारकासुर को मारा जा सके, और अब वही उन्हें युद्ध करने से रोकना चाहते थे। यही तो माया की शक्ति है सुपन, जिसकी जननी स्वयं श्री माता ही। प्राणी कब माया जाल में फंस जाता है उसे पता ही नहीं चलता। माई अच्छे से जानती थी कि देवताओं ने उनके पुत्र को सेनापति का जो पद दिया है वो एक औपचारिकता से अधिक और कुछ भी नहीं। देवताओं को यह विश्वास नहीं था कि कार्तिकेय उन्हें युद्ध जिता सकते हैं, इसलिए उचित अवसर आने पर कार्तिकेय के लिए यह आवश्यक था कि वह उनका विश्वास अर्जित कर सके, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से। सचमुच भैया जी, मां जितनी अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी है इनका कार्य करने का ढंग। जय मां भगवती। जय मां। जय मां भगवती। एक और देवता
कार्तिकेय को बालक समझकर उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर तारकासुर की पत्नी को कार्तिकेय की शक्ति का आभास होने लगा था। माँ, आज मेरे पति के साथ मेरे पुत्र भी इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। कृपया मेरे परिवार की रक्षा। माँ, आपके मुख का तेज, ये तो अशुभ संकेत है। इसका क्या अर्थ हो सकता है माँ? इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? स्वामी, शिव पुत्र के साथ युद्ध करने के अपने इस निर्णय पे पुनः विचार कीजिए स्वामी। मां के मुख से तेज का अचानक चले जाना, पूजा से पहले शस्त्रों का भूमि पर गिर जाना, ये सब अशुभ का संकेत है स्वामी। अशुभ नहीं, मूर्खता है। तुम्हारा घबरा जाना, हड़बड़ा जाना तुम्हारे स्वभाव के अवगुण है और कुछ नहीं। आज बड़े बड़े ऋषि, महर्षि देवताओं के स्थान पर आज मेरी पूजा करते हैं। ये सब मैंने अपनी वीरता से प्राप्त किया है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी हड़बड़ाहट को अशुभ का संकेत समझकर तिनके के समान उस बालक से भयभीत होकर ये सम्मान, ये राजपाट, ये ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दूं? कभी नहीं। उस बालक से हार मानना तो दूर, उससे युद्ध करना भी मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे सामने वो एक कांटे से अधिक और कुछ नहीं, और उस कांटे का सामना करने के लिए तो मेरा छोटा पुत्र तराक्ष ही पर्याप्त है। अवश्य पिताजी, उस कांटे को तो एक चुटकी में तोड़ के फेंक दूंगा मैं। इंद्र के स्वार्थ का प्रयोग उसी के विरुद्ध करना पुत्र। अति के आत्मविश्वास के कारण उस युद्ध में उस बालक को अकेला ही छोड़ देगा। उस अवसर का लाभ उठाना, क्योंकि एक बार वो बालक मारा गया तो देवताओं का सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा। मैं समझ गया पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। एक और तारकासुर का छोटा पुत्र अपने पिता की आज्ञा से कार्तिकेय का अंत करने निकल पड़ा था, तो दूसरी ओर कार्तिकेय इस युद्ध को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मान पूर्ण वीरता से असुरों का सामना करने प्रस्तुत था। अब आजा तारकासुर, तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा है। आजा इंद्र, तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है। शिव पुत्र तो क्या, स्वयं शिव भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। पिताजी, मैं ताराक से अधिक योग्य और अनुभवी हूं, फिर भी आपने उसे युद्ध करने भेजा, मुझे नहीं। क्योंकि वो तो केवल एक प्रिय पुत्र है, और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो विदुर मालिक।
और तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। जिस पुत्र का पिता ही उसका शत्रु हो जाए तो इस पूरे जगत में उसकी रक्षा कौन कर सकता है। दुर्ग का द्वार खुल रहा है, सावधान। हमें उनसे पहले अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीति कहती है यदि युद्ध से पहले संधि की तनिक भी संभावना हो तो उसे एक अवसर अवश्य देना चाहिए। अच्छा ही हुआ कि हमने कुमार को पीछे रखा है। कुमार बालक है, असुरों के साथ युद्ध का अनुभव नहीं है उन्हें। कुमार को असुरों की दुष्टता का आभास नहीं है। संधि के बारे में तो सोच भी नहीं सकते वो। हमें युद्ध में कोई रुचि नहीं है। आपने सही सुना। हम असुर मानते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्ग चाहते ना देवराज? हम संधि के लिए तैयार हैं। दे देंगे आपको आपका स्वर्ग। और देवताओं, सभी असुरों की ओर से मैं ये वचन भी देता हूं कि भविष्य में हम सबको शांति से जीने देंगे। बस एक शर्त है हमारी। कार्तिकेय को हमें सौंप दीजिए। तारकासुर तो कुछ अधिक ही चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहा है। देवताओं की सेना अपने सेनापति को शत्रु के हाथ में सौंप देगी, इसकी कल्पना करना मूर्खता है। या फिर कुशल युद्ध नीति। कहीं देवराज इंद्र स्वर्ग के लोभ में
हमारे पुत्र को स्वर्ग के लिए तुम्हें कुमार को सौंपते हैं? प्रस्ताव बुरा तो नहीं है, यदि असुरों की कुटिल दृष्टि से देखा जाए तो। कितनी आसानी से तुम भूल गए कि कुमार हमारे सेनापति हैं, देव सेना का गौरव है ये। तुम असुरों से तो ऐसी ही मूर्खता की आशा थी। अब इस अपमान का उत्तर मेरा ये अस्त्र देगा। रुकिए, इतने क्रोधित मत होइए देवराज। असुरों का प्रस्ताव इतना भी बुरा नहीं है कि विचार किए बिना ही ठुकरा दिया जाए। जब तारकासुर स्वयं अपने काल को अपने पास बुला रहा है तो मैं क्यों ना चले ही जाऊं। सीधे उसका सामना करूंगा तो निर्दोषों का रक्त बहाए बिना ही इस युद्ध का अंत कर पाऊंगा। क्या चल रहा है कार्तिकेय के मस्तिष्क में? ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? हम यहां समर्पण करने नहीं, युद्ध करने आए हैं। और वैसे भी हम आपको इतने संकट के मुख में नहीं भेज सकते। आप तारकासुर का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे कुमार। तुमने ऐसा प्रस्ताव देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ना तो तुम संधि के योग्य हो और ना ही क्षमा के। देवताओं का कोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण! आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए कुमार। सेना की एक टुकड़ी सेनापति की रक्षा करेगी, बाकी सब मेरे पीछे आए। इन मूर्ख देवताओं को लगता है कि हम इनसे भयभीत हैं, किंतु हमारी योजना कुछ और ही है। देवताओं, दुर्ग द्वार को भेदने में हम सफल रहे। अब विजय निश्चित है। महल की ओर बढ़ो।
ये क्या हो रहा है देवराज? छली असुरों ने हमें अपने माया जाल में फंसा लिया है। और उधर रणभूमि में कार्तिकेय बस कुछ ही सैनिकों के साथ हैं। प्रभु अब क्या होगा? प्रभु अब क्या होगा? ये कैसे संभव है? आश्चर्य हो रहा है, आंखों के सामने इतना विशाल दुर्ग मुफ्त हो गया। वास्तविकता में तो देव सेनापति यहाँ पे दुर्ग था ही नहीं, यहाँ पे तो हमारा माया जाल था। ये मेरा माया जाल था जिसमें तुम्हारा देव राजा वो अभिमानी इंद्र सरलता से फंस गया और हमारी योजना सफल हुई। अब अपने आप को समर्पण कर दो कार्तिकेय, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तारकासुर ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। सारी देवताओं की सेना उसके जाल में फंस चुकी है महादेव। इतने शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मेरा पुत्र अकेला रह गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये आप क्या कर रही हैं देवी? वही जो एक माँ को करना चाहिए, अपने पुत्र की रक्षा। माँ का कार्य केवल रक्षा करना नहीं होता देवी, आत्मरक्षा सिखाना भी उनका दायित्व होता है। आप जानती हैं, जैसे किसी पौधे को आवश्यकता से अधिक छांव मिल जाए तो वो भी कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार पौधे के उचित विकास के लिए धूप भी उतनी आवश्यक होती है जितनी छांव। देवी, अपने पुत्र और अपनी शिक्षा पे विश्वास रखिए। वाह पिताजी, क्या योजना बनाई है आपने। सारे देवता अभी तक हमारे माया जाल में फंसे हुए हैं और उधर वो शिवपुत्र ताराक्ष के सामने अकेला रह गया। विजय केवल शक्ति से नहीं मिलती है पुत्र, योजना बनाकर अपनी शक्ति के उचित प्रयोग से मिलती है, जैसे अब हमें मिलेगी इस शिवपुत्र पर विजय। स्वामी का इतना अधिक अहंकार मेरे मन में भय क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्या हुआ सेनापति कार्तिकेय? अपने रक्षक देवताओं को बंदी देखकर मन घबरा रहा है। चिंता मत करो, युद्ध में किसी निर्दोष का रक्त बहे उसके पक्ष में मैं भी नहीं हूं। इसलिए यदि मुझसे भय ना लग रहा तो आओ हम दोनों, केवल हम दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और अपने बाहुबल से इस युद्ध का परिणाम
निश्चित कर ले। माता इतनी चिंतित क्यों है? सेना का कार्य अपनी सेनापति की रक्षा करना नहीं होता, विपक्षी सेना से युद्ध करना होता है। और सेनापति का कार्य उस युद्ध का नेतृत्व करना होता है। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है असुर। जो शस्त्र उचित लगे चुन लो। ये शिवपुत्र तो भयभीत है। आक्रमण करने के स्थान पर ताराक्ष के प्रहारों से बचने का प्रयास कर रहा है। ताराक्ष के सभी प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। तुम्हारी योजना सफल हो रही है पुत्र। असुर थक रहा है। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। कार्तिकेय की युद्ध कला प्रशंसनीय है, किंतु अब भी इसकी बड़ी परीक्षा शेष है, जब स्वयं तारकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आएगा। अब आप ठीक हैं देव? महादेव, संकट अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। देवराज और उसकी सेना अभी भी फंसी हुई है। मुझे संदेह है कि तारकासुर अब और भी अधिक तीव्रता से आक्रमण करेगा। मूर्ख कहीं का, उस बालक को चिढ़ाने और खेलने में ही इतना समय व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया अपना जीवन और मेरा सम्मान। अभी तक पराजय नहीं हुई है पिताजी। इंद्र और उसकी सेना अभी तक हमारे बंदी है। और इस बात का तो प्रश्न उठता ही नहीं
कि ये छोटा सा बालक किसी भी तरह से हमारा माया जाल तोड़ देगा। विजय की संभावना अभी भी शेष है पिताजी। तो जाओ विदुर माली, जाकर युद्ध करो और प्रतिशोध लो अपने भाई की मृत्यु का। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। जिस तरह से मेरे भाई का शीश कटकर भूमि पर गिरा है, उसी तरह से उस शिव पुत्र का शीश काटकर मैं लाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं, शिव पुत्र से युद्ध मत करो। कहीं ऐसा ना हो पार्वती के स्थान पर मेरी कोख सुनी हो जाए। प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित मत करिए माँ। हटो मेरे मार्ग से। स्वामी, ये आपका उत्तराधिकारी है स्वामी। आप इसके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकते हैं? जब उसके और मेरे प्राणों में से किसी एक के प्राणों पर संकट आना ही है, तो उसके प्राण क्या बुरे हैं? तुम्हें तो अनेक पुत्र मिल जाएंगे, पर पति परमेश्वर तो बस एक ही होता है ना। मुझे देवराज और अन्य देवताओं को असुरों के मायाजाल से शीघ्र ही मुक्त करना होगा। अब हम क्या करें सेनापति? सेना के बिना तारकासुर से युद्ध कैसे करेंगे हम? हमें भाग जाना चाहिए सेनापति। प्राण बचेंगे तो हम भविष्य में अवश्य युद्ध कर पाएंगे। हम सेनापति हूं मैं। अपनी सेना को शत्रु की बात में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है। अब वही हमारी सहायता करेगी। देखा, देखा कितना भयभीत है ये। प्रार्थना कर रहा है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, और ऐसा नहीं होगा। ना ही इसके पिता मेरा वध कर सकते हैं, ना ही मां। तो फिर इस पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझसे इसकी रक्षा कर पाए? स्वामी का इस प्रकार अहंकार उचित नहीं है। अंततः है तो वो देवी पार्वती और महादेव का पुत्र। न जाने कितनी असीम शक्तियों का स्वामी होगा वो। माँ, मुझे कोई आभास तक नहीं है कि मैं असुरों के इस महाभीषण मायाजाल को कैसे तोड़ूं, कैसे रक्षा करूं मेरे सेना की। किसी भी माया जाल की आत्मा क्या होती है पुत्र, जानते हो? कल्पना की शक्ति। कल्पना से ही माया मूर्त रूप लेती है और उसी से दृढ़ होती है। अपने भीतर के ज्ञान का प्रयोग करो कार्तिकेय, फिर संसार के किसी भी माया को भेदने में सफल होगे। मुझे इस मायाजाल को तोड़ना ही होगा। कार्तिकेय, आपने असुरों का माया जाल तोड़ दिया, हमें बचा लिया आपने। आपकी जय हो,
सेनापति की जय, सेनापति की जय, सेनापति की, सेनापति की। ये जयकार मेरी नहीं आपकी है माँ। दूर रहते हुए भी आपने अपने पुत्र की सहायता कर ही दी। एक माँ अपनी संतान से शारीरिक रूप से भले ही दूर, पर इतनी दूर भी कभी नहीं होती कि उसकी हर इच्छा, उसकी हर पीड़ा बिना कहे समझ ना पाए। एक माँ अपनी संतान को शिशु अवस्था से ही जान जाती है, जब वो बोल भी नहीं पाता, जब उसे ये भी नहीं पता होता कि वो भूख से रो रहा है या नींद से। संतान भी अच्छी तरह जानती है कि उसे कष्ट हो तो मां सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल के उसकी ओर दौड़ती है। इसीलिए संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर कष्ट की घड़ी में उसके मुख से पहला शब्द मां ही फूटता है। कैसे कैसे तोड़ा गया ये माया जाल, कैसे? अब तो आपको विश्वास हो गया स्वामी कि कोई साधारण बालक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, शस्त्रों का गिरना अशुभ संकेत है। मूर्ख स्त्री, अशुभ तो तू है, तू। हमें क्षमा कर दीजिए कुमार, हमने आपकी क्षमता को कम आंका। हाँ कुमार, हम जानते थे कि आप तारकासुर का वध करने में सक्षम हैं, फिर भी हमने आपकी योग्यता पे विश्वास नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए। आपके मन में मेरे हित की भावना ही थी, इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी मैंने जो भी किया है माँ की सहायता से ही किया है। जो भूल मैंने पहले की थी वो अब नहीं करेंगे कुमार। इस युद्ध का नेतृत्व आप कीजिए। गरुड़ व्यूह, गरुड़ व्यूह की रचना करो।
मैं व्यर्थ ही आपकी चिंता कर रहा था। आप में तो स्वयं महादेव और मां आदि शक्ति का अंश है। आप धन्य हैं सेनापति कार्तिकेय, आप धन्य हैं। जिसे स्वयं शक्ति ने प्रशिक्षण दिया, उसका इतनी वीरता से युद्ध करना तो स्वाभाविक ही है। नष्ट करने के लिए अब और समय नहीं है विदुर मालिक। इस बालक पर आक्रमण करो, रोको इसे। वर्षों का प्रशिक्षण तुम्हारे साथ है विदुर मालिक, जबकि ये बालक पूरी तरह अनुभवहीन है। जो कार्य ताराक्ष नहीं कर पाया, अब वो तुम करोगे।
शाबाश मेरे पुत्र, अब अवसर का लाभ उठाओ और वध कर दो इस शिव पुत्र का। देवी, केवल गिर जाने से हार नहीं होती, उसे स्वयं ही उठने दीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु मुझे इसे पराजित करना ही होगा। पराजय मन में हार मानने से ही होती है पुत्र। यदि तन में क्षमता है और मन में इच्छा है तो विजय की संभावना शेष है। पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा माँ, इससे मैं कैसे युद्ध करूं? ऐसे सीमा तन की होती है परंतु मन असीमित होता है कार्तिकेय। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। मुझे ध्वज की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं अपने शत्रु के पैरों की ध्वनि सुन पा रहा हूं और वो तीव्र गति से तलवार चला रहा है। मुझे ध्वज के पास पहुंचना होगा ताकि मैं उसे अपना शस्त्र बना सकूं। और ध्वज जो अपने शत्रु के विरुद्ध उपयोग कर सकूं। दया दया कीजिए गौरी शंकर सूत। मुझे जीवन दान दे दीजिए। व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा तब होती है देवी जब चुनाव करना कठिन हो। इसे स्वयं निर्णय लेने दीजिए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।